जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। क्लास को स्टार्ट करते हैं बाकायदा से। और कल जो मैंने आपको बताया था उसके अबाउट भी हम आज डिस्कस करेंगे और आज कुछ नया भी आपको सिखाएंगे। ये क्लास जो है वो बिल्कुल बेसिक वालों के लिए है, जो कि बिल्कुल बेसिक से हैं, जिनको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो एक तो मैंने आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका अगर बताया था कल, और एक मैंने आपको ट्रेड लगाने का, ट्रेड क्लोज करने का और उसमें टीपी और एसएल लगाने का तरीका मैंने बताया था। इसको आज हम रिपीट करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। एक तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये लॉट साइज होता है, यहाँ पे आपने लॉट साइज सेट करनी है और ये आपका बाइंग बटन लगा हुआ है, ये सेल बटन है, ठीक है। और काफ़ी सारे पर्सनल मुझे क्वेश्चन आए थे कि ये बटन गायब हो गए हैं, ये नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन से आप बटन दोबारा वापस लेके आ सकते हैं, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। सॉरी। अच्छा, तो इस तरह आपने जो है ना वो ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करनी है। जो जो आपको बताया जाता है उसको प्रैक्टिस जरूर किया करें। प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको चीज़ें ये सारी क्लियर होती जाएंगी। तो ट्रेड लगाने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपने पेयर खोला हुआ है, ये देखें इसका एक तो आपने टाइम सेट कर लेना है। आपने जो टाइम जो है ना वो 5 मिनट और 15 मिनट का ही रखना है। जैसे कि ये 5 मिनट का है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको 15 मिनट में भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना वो मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी। जैसे कि फर्ज करें अभी हम ट्रेड करते हैं, हम लगाते हैं, एक बाय की ट्रेड लगा लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो एक बाय की ट्रेड ओपन होगी, ठीक है। अब ये मैं कल वाली बात आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर टीपी और एसएल आपने कैसे लगाना है, ठीक है। टीपी मतलब कि आप टेक प्रॉफिट, ठीक है, टीपी टेक प्रॉफिट, ठीक है। और एसएल मतलब कि स्टॉप लॉस। एसएल ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, यानी कि लॉस में ऑटोमेटिक ट्रेड कैसे हमें सेटिंग करनी है कि लॉस में ट्रेड कैसे क्लोज हो जाएगी, वो हमने सेटिंग देखनी है। और ये हमें सेटिंग करनी है कि ऑटोमेटिक ट्रेड प्रॉफिट में कब क्लोज हो। सो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ट्रेड को जो ओपन किया हुआ है इसको आपने ये नीचे ट्रेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये सारी ट्रेड आपकी चलती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे और इसके ऊपर आप इसको क्लोज इधर से कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको मैनुअल क्लोज करने का आपको बताता हूँ। तो इसके ऊपर आपने क्लोज यहाँ पे कर दिया। अब ये जो नीचे नफा और नुकसान चल रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपकी ट्रेड नफा और नुकसान में क्लोज हो जाएगी। अब आप इसकी हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी आज की ट्रेड थी, एक आपने लगाई, तो वो उसका नफा या नुकसान यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल नफा नुकसान आपका यहाँ पे शो होगा। तो एक और हम ऐसा करते हैं, बाई की ट्रेड एक और लगाते हैं, बल्कि दो तीन लगा के ना, तो इसको हम देखते हैं टीपी और एसएल कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये तीन ट्रेडें चल रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर टीपी लगाते हैं जी, एक इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं और मॉडिफाई पोजीशन पे जाते हैं हम, ठीक है। अब मॉडिफाई पोजीशन में ये हमने 1995, ये आपको नजर आ रहा है, 1995 से हमने $10 की लॉट साइज से गोल्ड को बाय किया। अब इसमें हम टीपी लगाते हैं। अब इसमें टीपी लगा देते हैं जी 96 का, ठीक है, या 97 का लगाते हैं, बल्कि 96 लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम कर देते हैं जी 94, क्योंकि ये हमारी बाय की ट्रेड है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी हमें प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर नीचे जाएगी तो हमें लॉस होगा। उसी हिसाब से हम नीचे की तरफ ऐसे लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम टीपी लगाएंगे। यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने $1 का जो डिफर डाला है वो प्रॉफिट वाली साइड पे मैंने डाला, और $2 का मैंने लॉस वाली साइड पे डाल दिए, नहीं बल्कि एक एक के डाला, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये आपने देखना है कि आपने किस तरह लगानी है। जब लग गई हैं तो आपको ये चीज़ नजर आ रही होगी, टीपी पे लगा हुआ है, स्टेट में एसएल भी लगा हुआ है। ज़्यादा ट्रेडिंग इसलिए लगाई थी कि आपको ये ट्रेडिंग भी चेक करके बता दूं। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर टीपी एसएल नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है ना, ये जब भी इस रेंज में जाएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना ये क्लोज हो जाएगी, ये वाली नीचे वाली। किस रेंज में टीपी, क्योंकि बाय की ट्रेड है 1995 से, इसको मैं बाय किया हुआ है मैंने, और टीपी इसका लगा हुआ 1996 पे। जो ही 1996 पे जाएगी मार्केट, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और एसएल लगा हुआ है 1994 पे, जो ही 1994 पे मार्केट आएगी तो ऑटोमेटिकली नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करें दूसरी ट्रेड के ऊपर, इसके अंदर भी हम टीपी और एसएल लगाते हैं। तो 1995 से 1995/28 से हमने क्या किया, गोल्ड को बाय किया हुआ है, तो टीपी में हमेशा ऊपर की तरफ ही लगेगा बाय की ट्रेड में। तो इसको हम कर देते हैं जी 96.5,
$2.8, सिर्फ $1 का हम डिफरेंस डालते हैं। $10 की ट्रेड है तो $1 मार्केट अप होगी या डाउन होगी तो हमें $10 का नफा नुकसान होगा। जी, 0.28, ठीक है। ये हमने $1 का इसमें भी डिफरेंस जो है ना वो कर दिया। अब यहाँ तो टीपी हिट होगा या एसएल हिट होगा। अच्छा, अब ये जो है ट्रेडें लगी हुई हैं तो इनके टीपी एसएल नीचे लगे हुए हैं। अगर तो एसएल हिट होता है तो ट्रेड नुकसान में क्लोज होगी, अगर टीपी हिट होता है तो जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज होगी। ये मैंने आपको कल बताया था कि आपने इस तरह इसको जो है ना वो सेट करना है। अब नेक्स्ट हम आगे जो चीज़ देखने वाले हैं ना, लिमिट ट्रेड। लिमिट ट्रेड हम आज आपको मैं बताता हूँ कि आपने लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है। ठीक है, अभी मैं हिस्ट्री में आगे इसको देख लेता हूँ। ये जो हमने एक टीपी और एसएल वाली ट्रेड लगाई थी, इसका एसएल हिट हुआ है, नुकसान में ट्रेड क्लोज हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये देखिए इसके साथ ये नुकसान आ रहा है, यानी रेड लाइन आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो बाकी आपने जो है ना ये प्रैक्टिस जरूर करनी है जो जो आपको बता रहा हूँ। और कोशिश यही किया करें कि कम से कम 15-20 ट्रेडें आप लगाएं, क्लोज करें, उनके टीपी एसएल जो है ना वो हिट हो, या टीपी या एसएल, कोई भी नफा नुकसान मैटर नहीं करता। जो हम चीज़ें आपको सिखा रहे हैं कम से कम आप वो माइंड में रख लें कि ये हाँ इस तरह ये चीज़ें जो हैं वाकई ये काम कर रही हैं। और क्योंकि आगे जाके आपको ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप पजल हो जाएंगे कि हमने करना क्या है। अब यही चीज़ें आपने नहीं सीखी होंगी तो आगे जाके आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो आपने ये चीज़ें लाजमी कंफर्म कर लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था कि लिमिट ट्रेड। लिमिट ट्रेड का क्या मतलब है कि आपने एडवांस में एक ट्रेड लगानी है। ठीक है, कि फर्ज करें जी आपको लग रहा है कि मार्केट जी और नीचे जाएगी यहाँ से, तो आप यहाँ से एडवांस में बाई की ट्रेड पुट कर सकते हैं नीचे से। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, आपके पास एक लाइन आ जाएगी। अब ये जो मार्केट चल रही है ना ये वाली, इसके ऊपर अगर लाइन रखेंगे ये, तो ये हमारी सेल की ट्रेड प्लान होगी। ठीक है, और अगर इससे हम नीचे इसको रखेंगे तो ये हमारी बाय की ट्रेड प्लान होगी। ठीक है, अब जैसे कि लग रहा है जी यहाँ पे जी आएगी मार्केट, तो यहाँ पे आप एडवांस में इसको पुट कर दें। पुट करने के लिए आपने यहाँ पे इस तीर के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ प्लेस कर देना। ये देखें, ये मैंने प्लेस कर दिया। अगर तो मार्केट इसको टच करती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बाई की ट्रेड एक ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अगर इसको टच करती है, जो ग्रे लाइन हमारी लगी हुई है ये वाली, ठीक है, इसको टच करेगी तो हमारी बाई की ट्रेड ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाएगी। आपने ट्रेड लगानी नहीं है, सिर्फ एडवांस में, इसको हम कहते हैं लिमिट ट्रेड। ठीक है, इंस्टेंटली ट्रेड तो आपने ये वाली लगाई हुई है मैंने एक ये वाली। ठीक है, ये ऑलरेडी चल रही है। लेकिन अगर मार्केट इसको टच करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी, और अगर इसको टच करके मार्केट नीचे आती है तो हमें लॉस होगा। अगर इसको टच करके मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमें जो है ना वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये है लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका। ये मैंने बाई की लिमिट ट्रेड लगाई है, अभी मैं आपको जो है ना वो सेल की एक लिमिट ट्रेड लगा के देता हूँ। कि दोबारा आपने फिर उसी ऑप्शन का इंतखाब करना है, ये वाली का। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करके तो यहाँ पे रख देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए फिर अगेन आपने यहाँ तीर के निशान पे क्लिक करना है। जो ही आप तीर के निशान पे क्लिक करेंगे आपके पास ये सेटिंग आ जाएगी। इसमें आप सेम भी जो है ना वो टीपी और एसएल यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एसएल भी है और टीपी भी है। ये आपकी बाइंग सॉरी हाँ बाइंग ऑर्डर है या सॉरी सेलिंग ऑर्डर है। तो आप सेल ऑर्डर में टीपीएसएल यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से प्लेस कर देता हूँ। ये प्लेस हो गया ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ है ये ये वाला, मार्केट जब इस लेवल पे आएगी तो इधर से टच करके अगर नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, इसको टच करके ऊपर जाती है तो हमें लॉस होगा, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। ठीक है, तो ये है लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका। और आपको ऑलरेडी मैंने दूसरी ट्रेड लगाना और ट्रेड क्लोज करना बताया हुआ है, उसमें टीपीएसएल लगाना बताया हुआ है। अब ये जो लिमिट ट्रेड लगी है इसमें एडवांस में भी आप टीपीएसएल लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये ऊपर ये वाली जो ट्रेड है आपकी, ये वाली, ठीक है, ये जो है ये आपकी लगी हुई है, तो अभी ये पिक नहीं हुई, तो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखें, ये लिमिट ट्रेड आपका लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो तभी ये मार्केट जो है ना वो इसकी आपकी ट्रेड जो है ना वो पिक होगी, उसमें अप डाउन होगा। अच्छा, एक ट्रेड मैंने लिमिट लगाई थी ये वाली। ठीक है, तो ये बाई की मैंने लगाई थी। अब मार्केट ने इसको टच किया और इसको उठा लिया। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली ये ट्रेड पुट हो गई है, सॉरी पिक हो गई है। तो अभी जो लिमिट ट्रेड हमारी लगी हुई है उसमें हम एडवांस में भी टीपीएस लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये इसके ऊपर हम क्लिक करके रखते हैं, मॉडिफाई पोजीशन पे जाते हैं या मॉडिफाई ऑर्डर पे जाते हैं।
तो आपने क्या करना है कि आपकी जो एंट्री है, एंट्री प्राइस जो है वो ये है, ठीक है। और ये सेल की ट्रेड है, ठीक है। सेल की ट्रेड में टीपी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो सेल हमने कहाँ से किया, 1997.73 से। तो हम टीपी कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि उसको टच करके मार्केट नीचे आएगी, तो हम इसको कर देते हैं जी 95 पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा इस पे कर देते हैं, अगर मार्केट 97 को टच करके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी 1999, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है, सॉरी, ये वाली लिमिट ट्रेड, ये वाली, ठीक है। अब इसमें अभी ट्रेड पिक नहीं हुई और एडवांस में हमने टीपी और ऐसा लगा दिया हुआ, ठीक है। ट्रेड अभी पिक नहीं हुई। तो जब भी पिक होगी, जहां जहां भी मार्केट की वैल्यू वहां पे टच करेगी, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेडिंग है ये क्लोज होती जाएंगी, आपके एसएल और टीपी हिट होते जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग क्लोज होती जाएंगी। तो आज के लिए फिलहाल मैं आपके लिए इतना ही। अब मैं देखता हूँ कि आंसर क्वेश्चन आपके क्या है, उस हिसाब से फिर आगे हम चलेंगे। अगर तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, और अगर यही चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर इस पे हम रुक के बात करेंगे। जुम्मे वाले दिन तक मैंने आपका ये कोर्स कंप्लीट करवाना है। कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से जो है ना वो प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपको सही समझ आएगी। तो अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जिसका क्वेश्चन है वो काइंडली अपना हाथ खड़ा करेगा, ताकि मैं उसको माइक अनम्यूट करूंगा, फिर उस पे इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जी, क्वेश्चन सुलेमान भट्टी साहब, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो ना उस दिन डेमो क्लास में मैं आया था तो आपका नंबर लेके आया था, तो वो ना नंबर मेरे से मिस हो गया था, तो प्लीज़ काइंडली अगर मिल जी, जाता नंबर। नंबर नोट कर लें, 0300 एक मिनट सर, एक मिनट। जी 0300 71 71 63 63 687। 687। चले ये ठीक है, मुझे आप थैंक यू। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मैं गाइड करूंगा, ठीक चलो ठीक है, थैंक यू सर। है। सर बुध वाले दिन जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने माइक म्यूट कर दिया, दोबारा माइक अनम्यूट कर लें। क्या पूछ रहे थे? मैं सर ये पूछ रहा था कि बुध वाले दिन से क्लासेस स्टार्ट है फिजिकल। जी जी, फिजिकल फेस टू फेस आपकी क्लासें जो है ना वो बुध से स्टार्ट हैं। आप आ सकते हैं ऑफिस, एकेडमी आ सकते हैं आप। चलो ठीक है, ओके, शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन? मोहम्मद आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ बहुत कम है। जी जी बोलें। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम ये MT4 और ये XM को या MT5 को हम लैपटॉप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कनेक्ट करने का तरीका बता दें। जी जी, लैपटॉप पे आप मेटाट्रेड 5 ओपन करें, आपको मिल जाएगा। MT5 फॉर पीसी डाउनलोड, आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा, गूगल पे सर्च करें तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। जी, और किसका क्वेश्चन है? डिप्लॉय प्राइवेट लिमिटेड। जी, आपका माइक की ऑप्शन नहीं मेरे पास आ रही। आपने मेरे ख्याल में इसको सेटिंग ही नहीं की अभी अपनी। नेक्स्ट, मोहसिन खान, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं रास्ते में था तो मुझे समझ नहीं आई, मैं जा रहा था रास्ते में, मैं बाहर था। चले कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। आपको ग्रुप, जिस ग्रुप में भी है आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों को भी जो जिनको समझ नहीं आई, जो लेट आए हैं, वो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? जिनके क्वेश्चन हो गए काइंडली वो हाथ हटा दें।
चलो जी, क्वेश्चन मेरे ख्याल में और कोई नहीं है। बाकी कुछ दोस्तों का माइक का कोई इश्यू है मेरे ख्याल में। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली अगर कोई जिसको पता है कि जूम की मीटिंग को कैसे अटेंड करते हैं तो उनको बता दें, मैसेज में बता दें। बाकी मैं इंशाल्लाह आगे चलता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। और फिजिकल क्लासेस हमारी एकेडमी में हो रही हैं, गुजरांवाला एकेडमी है। कोई भी दोस्त आना चाहे तो आ सकते हैं। सो चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आपने ट्रेड लगानी कैसे, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है, उसमें टीपीएसएल कैसे लगाना है, लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है, लिमिट ट्रेड में टीपीएसएल कैसे लगाना है, ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब हम आ जाते हैं कि रियल चीज़ की तरफ कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट बाइंग में जा रही है या सेलिंग में जा रही है, और हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडें ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो है ना वो नोट करनी है, वो देखनी है। ठीक है, इसके ऊपर हम आज देखते हैं कि किस तरह ये आपने फाइंड आउट करना है कि आपने कोशिश कैसे करनी है कि मार्केट जो है ना बाई में जाएगी या सेल में जाएगी। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में ना आपको सपोर्ट और रिजेक्शन जो है ना वो फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट और रिजेक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे फर्ज करें आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, ऊपर से आप कोई बॉल वगैरह या कोई चीज़ फेंकते हैं तो तब तक नीचे जाती रहेगी जब तक वो नीचे किसी ज़मीन को या किसी चीज़ को टच नहीं होती। तो दैट्स वाई वो उसकी सपोर्ट होगी। तो यही चीज़ इसमें भी है, आपने इसको भी चेक करना है। देखें कि मार्केट अगर नीचे आती है तो सपोर्ट पे ज़रूर टच होगी। देखें यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ऑलरेडी ली हुई है ना, तो इसका सपोर्ट से मुराद ये है कि मार्केट बाय में गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने ली सपोर्ट। ठीक हो गया ये यहाँ से, सॉरी मैं ज़रा इसको ऐसे करूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसने मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, यहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट ली है। तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी, इस लेवल पे, तो मार्केट सपोर्ट लेगी, यानी ले सकती है, चांसेस होते हैं। मार्केट का यही रूल है, 100% कन्फर्म। आपको ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता, ना किसी को पता होती है। अब मार्केट अगर नीचे आती है तो इधर से मार्केट ने सपोर्ट ली थी, तो अगेन इधर से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, और जैसा कि इसने मार्केट ने सपोर्ट ली भी है। ठीक हो गया। और इसको हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में चेक करें, बल्कि ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, और अगर इधर से सपोर्ट टूट जाती है, जैसे कि ये इधर से मार्केट, तो फिर इधर से ले सकती है। अगर इधर से मार्केट की सपोर्ट नीचे टूट जाती है तो फिर नेक्स्ट लेवल इसका ये होगा, यहाँ से मार्केट जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब इसको हम करते क्या है कि हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं। अ, छोटे टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट में हम देख लेते हैं। पीछे चले जाते हैं, ये जो है इसको चेक करने के लिए 15 मिनट में देख लेते हैं। ठीक हो गया, ये देखें, ये जो है ना ये स्पोर्ट लेवल बने हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर मिल जाएं। ये देखें यहाँ पे, ये ये देखें, मार्केट ने इधर से सपोर्ट ली है, वापस अगर उस लेवल पे आती है तो मार्केट अगेन सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, ऐसे अगेन अब मार्केट ऊपर चली गई है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका रिजेक्शन पॉइंट था यहाँ से, और इसको उसने थोड़ा ऊपर निकल गई। अब सपोर्ट का मैंने आपको बता दिया, रिजेक्शन पॉइंट का भी बताता हूँ, और सपोर्ट का मजीद थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट ऊपर गई है यहाँ से। ठीक है, और नीचे फिर आती है और फिर वहीं से सपोर्ट लेगी जहाँ से पहले सपोर्ट दी हुई है। बेशक थोड़ी लेती है लेकिन जरूर सपोर्ट लेगी इस एरिया में। ठीक है, ये यहाँ पे रुक के यहाँ तो ट्रेड करेगी, या फिर सपोर्ट लेगी, जैसे कि आपके सामने ये चीजें नजर आ रही हैं। ठीक, जब भी इस लेवल पे मार्केट आई है ना, तब तब मार्केट ने जो है ना वो सपोर्ट ली है। तो ये आपने आइडिया करना है कि जहाँ पे ऑलरेडी पहले कैंडल्स जो बन चुकी हैं, अगर मार्केट दोबारा उस लेवल पे आती है, ऊपर से नीचे आती है, तो इस लेवल से दोबारा फिर ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, जब भी मार्केट नीचे आती है इस लेवल से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अगर इसको तोड़ती है तो फिर अगली सपोर्ट लेवल इसके अगेंस्ट इधर होगी कोई ना कोई। अच्छा, रिजेक्शन का क्या सीन है कि रिजेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्ज करें कि मार्केट
ये यहाँ से रिजेक्ट हुई है, नीचे आई है, ठीक है। और इसको अगर वापस उस लेवल पे जाती है ना मार्केट, इधर से नीचे आई है, ठीक है, अगर वापस उस लेवल पे जाती है तो दोबारा फिर चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए। तो ये रिजेक्शन जो है ना वो लेवल है इसके, इस तरह आप रिजेक्शन पॉइंट इसके चेक कर सकते हैं कि मार्केट किधर से रिजेक्ट हो सकती है। रिजेक्शन हमेशा मार्केट को नीचे लेके आती है, यानी यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है मार्केट तो मार्केट नीचे आएगी, और सपोर्ट से मार्केट अगर सपोर्ट लेती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसको आसान बनाने के लिए आपको मैं एक इंडिकेटर बता देता हूँ, आपने वो लगा लेना, उसमें आपको सही समझ आ जाएगी कि ये इसका जो है ना वो सपोर्ट है और इसका इसकी जो है ना ये रिजेक्शन है, ठीक है। और वो हर टाइम फ्रेम में आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, ये इंडिकेटर स्टोर है, यहाँ पे आप जाते हैं, उसके बाद आपने एक मिनट, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए नहीं थी, ये जो नीचे लगी हुई है, ठीक है, ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसको आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये जो चीज़ है ना ये आपके लिए नहीं थी। अच्छा, अभी जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ आपने वो नोट करनी है, आपने उसको लगाना कैसे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने बुलिंजर बैंड है ये, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे कि बुलिंजर बैंड आपको ये नज़र आ रहा है तो इसमें आपने सेटिंग सारी सेम ऐसे रहने देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका जो कलर है ना, बस ये वाला ये कलर ये आपने ब्लैक कर लेना है, या ब्राउन कर लें या ब्लैक कर लें, इनमें से कोई एक कर लें, ठीक है। अब जैसा कि ये मैंने डार्क ब्राउन किया हुआ है, उसके बाद आपने ये सेव कर देना। जब आप सेव करके वापस जाएंगे चार्ट के ऊपर तो आपको जो है ना वो 3 लाइनें नजर आएंगी। अभी मैं वीकली कैंडल पे आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे मूव कर गई हुई है। तो वीकली कैंडल्स में क्या हिसाब है ये देखें कि एक ये है लाइन इसकी, एक ये है लाइन और एक ये लाइन है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं, ये भी आपको स्पॉट रिजेक्शन आपको बता देती है। तो इसको बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। स्पॉट रिजेक्शन ये आपने 100% कंफर्म नहीं समझना कि ये स्पॉट और रिजेक्शन, लेकिन आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि हमारी जो अगली स्ट्रेटजीज हैं वो आपको इन्हीं के जरिए मिलेंगी। ऐसे ही हम सिखा रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे। ये जो चीज़ है लाइन, और ये एक लाइन है, ठीक है, ये रिजेक्शन लाइन है। मार्केट जब इसके ऊपर इसके पास पहुंच जाती है तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है, और जब मार्केट इसके पास चली जाती है नीचे आ जाती है तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है, ठीक है। तो अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं। अब H1 में आ जाते हैं। ये देखें। तो H1 में भी आप देखेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई नजर आएगी। तो आपने 100%, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपने ओरिजिनल में ये चीज़ें नहीं करनी जब तक हम आपको किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा देते, ठीक है। तो ओरिजिनल में आपने कोई भी फंड डाल के इसमें ट्रेड नहीं करनी। अब ये है H1 में ऊपर वाली लाइन बुलिंजर बैंड की, ये मिडिल लाइन है, ये थर्ड लाइन यानी नीचे वाली लाइन है, ठीक है। और जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन के करीब पहुंचेगी उधर से चांसेस होते हैं नीचे आने के, ठीक है। और जब नीचे आती है मार्केट, नीचे वाली लाइन पे आती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी आपने इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो तभी हम आगे आंसर क्वेश्चन करेंगे, जी सर मैंने इतनी ट्रेडें लगाई हैं, इतनी नुकसान में गई हैं, इतनी फायदे में गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ से मार्केट नीचे आई, इस इससे फिर ऊपर गई मार्केट। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आप 5 मिनट 15 मिनट में ना आपने ऐसे करना है, 5 मिनट में 15 मिनट में, जैसा कि ये 5 मिनट है ना। तो अभी इस लाइन को टच करेगी तो आप यहाँ से बाई की ट्रेड प्लान करेंगे, या इसके करीब भी आती है तो इधर से आप बाई की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इधर से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्केट दे देगी। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है इसको टच करेगी तो इधर से आप क्या करेंगे, उसी वक्त सेल की ट्रेड, क्योंकि ये प्रैक्टिस है ना, आपने 100% कन्फर्म अभी ट्रेडें नहीं ढूंढनी। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। जब भी इसको टच करेगी आप सेल की ट्रेड लगाएंगे, जब इसको टच करेगी आप बाय की ट्रेड लगाएंगे। आपके लिए होमवर्क यही है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये चीज़ें जो है ना वो पता चलती जाएंगी, और जब तक आपको ये चीज़ें पता चलती जाएंगी तो हम आगे भी इंशाल्लाह चलते जाएंगे आपके साथ। जी तो MT5 डाउनलोड नहीं हो रहा। देखिए वो मैंने कल भी बताया था, आप कल की रिकॉर्डेड क्लास देख लें, बाकी मजीद मैं अभी शेयरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। MT5 आप गूगल पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे MT5 मिल जाएगा मोबाइल के लिए, ठीक है।
MT5 AP के डाउनलोड, जहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाएं, ये वाली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आपको क्लिक करेंगे ना तो मिल जाएगा। और मेरे ख्याल में इधर से आपको वो डेस्कटॉप वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप के लिए या कंप्यूटर के लिए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे सर्च करना है MT5 और PC कर लें, ठीक है। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे ना तो आपको MT5 PC वाला आपको मिल जाएगा। ये सेम उसी वेबसाइट पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये देखें, डाउनलोड फॉर विंडोज़ ये दिखा हुआ है, आ गया। तो अब जब आप अपने कंप्यूटर पे इसको सर्च करेंगे तो डाउनलोड फॉर विंडो पे आपने क्लिक करना है। तो इधर से आपको जो है ना, ये देखें, ये मिल जाएगा आपको, आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि ये हो भी रहा है, ये देखें, ये 3 MB की फाइल हो गई है। जब आप अपने कंप्यूटर में इसको करेंगे तो ये इंस्टॉल भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन भी क्लियर हैं, और यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप जो है ना वो फेल हैं इस फील्ड में। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये चीज़ें सारी नज़र आती रहेंगी। प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।